आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन नींद आ जाती है। वचन पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी नींद आ जाती है। और आराधना नहीं कर पाते, कभी कभी प्रार्थना करने का समय नहीं निकाल पाते। अगर निकलता है तो उसमें भी प्रभु के साथ अच्छे से संगति नहीं कर पाते हैं। ध्यान भटकता है, कभी विचार भटकते हैं, कभी हमें शब्द नहीं मिलते प्रार्थना के। अगर शब्द मिलते हैं तो हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पाते, बैठने का इच्छा ही नहीं करती है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि वचन पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, या वचन भी पढ़ने का मन नहीं करता। अगर पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है और भूल जाते हैं। और मतलब प्रभु के साथ संगति करने में बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं लगता है। किसी ना किसी तरीके से हमारा ध्यान भटकता है। तो इस चीज पर जय पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से कारण हैं। और इसके अलावा एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए कि लोग गवाही दे कि हाँ भाई, इस भाई और इस बहन से बात करने के बाद तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है और हमें उत्तर दे रहा है और हमारे जीवन में करेक्शन की बातें बता रहा है। और जब इस बहन से या इस भाई से बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। मतलब चाल चलन के बारे में लोग गवाहियां देते हैं कि हाँ भाई, इसके चाल चलन से मसीह छलकता है, ये सच्चा मसीह है, इनसे बात करने में अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे से परमेश्वर के अंदर मतलब बढ़ रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें कॉमन होनी चाहिए एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, जिससे कि लोग पहचान लें कि हाँ भाई, ये सच्चा मसीह है और इसका जीवन बिल्कुल मसीह की तरह चलता है, प्रभु यीशु मसीह की तरह ये जीवन जीने की कोशिश करता है और पवित्र जीवन जीने की बुलाहट है इसकी। इन बातों को ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपको आत्मा में बढ़ाएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों में बहुत कमज़ोर पड़ने के कारण अपनी आत्मिकता को मतलब खराब कर देते हैं, और कई कई बार तो खराब हो जाती है, ना जाने पर भी खराब हो जाती है। जैसा कि पौलुस ने कहा था कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता, वरन जो मैं नहीं चाहता वो काम मुझसे हो जाते हैं, और जिस कारण मैं परमेश्वर से दूर हो जाता हूँ, है ना। तो यही चीज़ है। सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि हम प्रार्थना में समय क्यों नहीं बिता पाते, प्रभु के साथ संगति क्यों नहीं कर पाते। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि जिसमें हम जान पाएंगे कि एक मसीह का सच्चा चाल चलन कैसा होना चाहिए, कि हमारे जीवन में कौन सी बातें ऐसी कॉमन होनी चाहिए जो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, जिसके द्वारा लोग अगर हमें देखें तो सच में वो हमारे बारे में गवाही दे कि यार ये सच्चा क्रिश्चियन है, देखिए इसका चाल चलन कितना अच्छा है। तो पहले हम जानेंगे कि हम प्रभु के साथ समय क्यों नहीं बिता पाते हैं। तो इसका कई प्रकार के बहुत से कारण हैं, जिसमें से एक कारण बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में ना परमेश्वर का डर, और दूसरी बात हमारे जीवन की कुछ ऐसी अभिलाषाएं होती हैं जिसमें हम सबसे पहला स्थान दूसरी बातों को देते हैं। सबसे पहला स्थान दूसरी बातों को देने का मतलब कि कभी हम शुरुआत परमेश्वर के नाम से, प्रभु के वचन से नहीं करते। उदाहरण के तौर पर हमें क्या करना चाहिए, अब इस बात पर ध्यान रखना, जो हो गया सो हो गया, उस बातों पर मिट्टी डालो, क्योंकि देखो गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, बदबू ही आनी है। प्रभु कहता है कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर, और बीती बातें बीत गई, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। उठ खड़ा हो और फिर दोबारा से दृढ़ होकर काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा। 7 बार मतलब 7 दिन। परमेश्वर ऑन द स्पॉट खड़ा करने के लिए तैयार है, अगर सामने वाला बंदा अपना पश्चाताप करके दोबारा से संभलने और अच्छी चाल चलने के लिए तैयार है तो। ठीक है, ताली 2 हाथ से बजती है। प्रभु अपना काम करने के लिए तैयार है। अगर आप अपना काम करने के लिए तैयार है तो ही परमेश्वर अपना काम करेगा। अगर आप बदलना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि शुरुआत करते हैं रात को सोने से, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही है हमारी। शुरुआत होती है रात को सोने से, सुबह से नहीं। शुरुआत होती है रात को सोने से, कि हमारा सोने में हमारा टाइम, सोने से पहले हमारा टाइम कैसा है और उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करके रात को किस तरीके से हम सोते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मतलब हम चाहे सुबह से लेकर शाम तक हमने चलो कुछ भी काम कर लिए, लेकिन जब सोने का टाइम आया तो अब हमें क्या करना है, अपने सारे काम करने के बाद बिल्कुल फ्री होकर हमें प्रार्थना में बैठना है सोने से पहले। और उस समय हमें प्रार्थना में एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री है। ये एक इमेजिनेशन है, मतलब एक हमें मन के अंदर है ना, एक हमें चित्रकारी करनी है। मन में हमें कुछ विचारों को क्रिएट करना है जो भले विचार हैं। गलत और गंदे विचारों का ध्यान रखना, ये चीज़ ना होने पाए बिल्कुल भी। ठीक है, गलत और गंदे विचार बिल्कुल ना आने पाए मन में। और सही विचारों में हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की एक तस्वीर बनानी है। क्या तस्वीर बनानी है? जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, और उस क्रूस में से हमें अपना हाथ लगाना है। मतलब अपने हाथों से हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में से, जैसे उनके कीलों में मतलब लहू लगा हुआ है, उनके हाथों में लहू लगा हुआ है, उनके पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, उनके क्रूस पर लहू लगा हुआ है, उस लहू को लेना है, विचारों में लेना है, एक एक्शन के साथ लेना है कि आंखें बंद करके हाँ भाई, आपके सामने एक प्रभु यीशु मसीह का क्रूस लटका हुआ है, और आप उस क्रूस पे से यीशु मसीह का लहू अपने दाहिने हाथ से या अपने बाहिने हाथ से लहू लेकर अपनी आंखों पर लगा रहे हो। शुरुआत करनी है अपने मन से,
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका पवित्र सामर्थी लहू लेती हूँ या लहू लेता हूँ। मैं अपने मन पर लगाती हूँ, मैं अपने विचारों पर लगाता हूँ, मैं अपने अपने शब्दों पर लगाता हूँ, ठीक है, और अपने सोच विचारों पर, अपनी मेमोरी पावर पर लगाता हूँ, अपने याददाश्त पर यीशु मसीह आपका लहू लगाता हूँ। और मेरी याददाश्त, मेरे विचारों को यीशु मसीह आपके लहू से धो देता हूँ, बिल्कुल भी गंदगी ना आने पाए। प्रभु आपके लहू में शिफा है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है और दुष्ट के बंधनों से आज़ादी है। आपका लहू तो पवित्र है, जो पवित्र कर देता है। प्रभु आपका पवित्र लहू मैं अपने मन विचारों पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर, सोच विचार और समझ पर लगाता हूँ। और उसके बाद यीशु मसीह का लहू लेकर अपनी आंखों पर लगाना, अपनी दोनों आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना करना। प्रभु जो भी मैं देखूं वो मुझे सिर्फ तेरी महिमा दिखाई दे, पवित्र चीज़ों को देखने पाऊँ। और प्रभु तेरे दर्शन, तेरे स्वप्नों को देखूं मैं सोते वक्त। और प्रभु तेरा आत्मा मुझसे बोले और बातचीत करे, सोते वक्त भी बात करे। और फिर दोबारा से अपने हाथों को प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर लेकर, उनका यीशु मसीह का लहू लेकर उनकी छाती पे जहां भाला मारा था उस वाले निशान को देखकर एक इमेजिनेशन के साथ बिल्कुल सीरियस कंडीशन में यीशु का लहू लेकर आत्मा में इस बातों का विचार करते हुए अपने सर के बालों पर लगाना है, अपनी बैक पर लगाना है, अपनी रीढ़ की हड्डी पर लगाना है, एक्शन के साथ लगाना है, जैसे हम बॉडी पर अपने तेल लगा रहे हैं। ध्यान रखना, एक इमेजिनेशन करना है आपको, एक सिर्फ विचार में ही सब काम करना है, ठीक है। लेकिन आपको हाथ है ना इस तरीके से चलाना है जैसे कि सच में आप अपनी बॉडी पर कुछ लगा रहे हो, ठीक है। बॉडी के एक एक अंग पर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें शुरुआत आपको सर से करनी है और अपने विचारों से करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यीशु मसीह का लहू लेकर अपने होठों पर लगाना है, अपनी जुबान पर लगाना है कि प्रभु मेरी जुबान शुद्ध रहे और जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे मुंह से सिर्फ अनुग्रह की और महिमा की और पवित्र बातें निकले, जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो और आशीष ही मेरे मुंह से निकले। कभी कोई क्रोध की बुराई की बातें ना निकले, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ आशीष और महिमा की बातें निकले। और यीशु मसीह का लहू फिर से लेना है अपने हाथों से, मतलब आंखें बंद करके विचार करते हुए यीशु मसीह के क्रूस पे से लहू लेकर अपने चेस्ट पर लगाना और अपने शरीर के सभी अंगों पर लगाते हुए, अपने हड्डी हड्डी पर, मांस पर, अपने दिल की धड़कनों पर, फेफड़ों पर, लीवर, यकृत, किडनी, अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को मेरे भाई और बहनों धोना, यीशु के लहू से धोना। एक इमेजिनेशन करना, यीशु तेरे लहू से मैं अपने दिल को धोता हूँ, मैं अपने फेफड़ों को धोती हूँ और मैं अपने शरीर के सभी अंगों को धोती हूँ और मैं अपने पेट को, लीवर को, किडनी को, यकृत को, अगर कोई जो समस्या भी थी ना, उस समस्या के लिए भी, जैसे किसी अंग में कोई प्रॉब्लम लग रही थी आपको, तो उस अंग को यीशु के लहू से धोना। विचार करना, प्रभु यीशु तेरा लहू मैंने कलवरी क्रूस से ले लिया है और मैं अपने चेस्ट पर, मैं अपने पेट पर लगा रहा हूँ और प्रभु मैं अपने इस अंग पर लगा रहा हूँ और ये समस्या मेरी यीशु तेरे लहू से खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। तेरे लहू से मैं अपने इस वाले अंग को, पेट के ये वाले हिस्से को, लीवर को, किडनी को और छोटी आंत, बड़ी आंत, यीशु मैं तेरे लहू से धो देता हूँ। और जो मेरी पाचन क्रिया थी, जो सही नहीं थी, उसको और सही करने के लिए, बिल्कुल ठीक करने के लिए धन्यवाद। मेरी समस्या को यीशु तेरे लहू से खत्म करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। यीशु का लहू लगाना है, अपने मेन पार्ट पर भी यीशु मसीह का लहू लगाना है और अपने हिप्स पर, घुटनों की कटोरियों पर, अपने जांघों पर, अपनी पिंडलियों पर, अपनी हड्डी हड्डी पर, अपने पैरों पर, शरीर के सभी अंगों को यीशु के लहू से धो देना, डुबो देना बिल्कुल। क्योंकि शैतान को ना देखो नखून चाहिए छोटा सा, वो जगह तो अपने आप बना लेता है। फिर उसके बाद देखो, ये बात आपको शायद सुनने में अटपटी और थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन इन बातों का एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में किया है। परमेश्वर ने बहुत बार बचाया है और खरोच तक नहीं आने दी, जिसमें लोगों के लेने देने पड़ सकते थे, उसमें परमेश्वर ने हमें खरोच तक नहीं आने दी। और परमेश्वर ने इन्हीं बातों को सिखाया है हमें कि एक छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं हमारी एक इमेजिनेशन के साथ और विश्वास के साथ कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है, वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और यीशु का लहू हमारी रक्षा करता है। और शैतान इन्हीं दो तीन चीजों से डरता है, सबसे पहला यीशु के वचन से और यीशु के नाम से और यीशु के लहू से। और फिर आपको यीशु मसीह के लहू को अपने लहू के अंदर मिलाना है। प्रभु यीशु मसीह, आंखें बंद करके प्रार्थना करके घुटनों के बलाकर बोलना है, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका लहू लेता हूँ, कलवरी क्रूस से आपके लहू को लेती हूँ और आपका लहू मेरे माथे पर टपक रहा है और आपका लहू मेरे लहू के अंदर मिल रहा है। प्रभु जी, मेरे लहू की सारी समस्याएं, सारे साइड इफेक्ट्स, सारी प्रॉब्लम्स यीशु तेरे लहू से धुल रही हैं। तेरा लहू जिसमें सामर्थ है, जिसमें ताकत है, जिसमें कुव्वत है, जिसमें बल है, जिसमें शक्ति है, प्रभु उस लहू को यीशु तेरे कलवरी क्रूस से मैं लेता हूँ, मैं लेती हूँ, मैं अपने लहू में मिलाती हूँ। प्रभु तेरी सामर्थ को मैं महसूस कर रही हूँ। अंगीकार करना, पॉजिटिवली अंगीकार करना शुरू करना, बोलना शुरू करना, प्रभु तेरी सामर्थ मुझ में आ रही है, अब मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं चंगी हो रही हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी सामर्थ से भर रहा हूँ, तेरी ताकत से भर रहा हूँ।
जो ताकत आपको जिम जाने से, जो ताकत आपको भैंस का दूध पीने से नहीं मिल सकती ना, जो ताकत आपको दुनियावी प्रोडक्ट खाने से नहीं मिल सकती ना, वो ताकत आपको यीशु के लहू से मिल सकती है और यीशु के वचन से मिल सकती है। और जो चंगाई, जो छुटकारा, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो ताकत, जो अनुग्रह आपको किसी दुनियावी वस्तु से या सामान से या किसी धन दौलत से जो नहीं मिल सकता ना, वो चीज आपको प्रभु यीशु के लहू से मिल सकती है। बस आपको विश्वास से दीन और नम्र होके, शून्य होके, पापों की क्षमा मांग के ये सारे काम करने हैं। ठीक है, यीशु का लहू फिर अपने लहू में मिलाने के बाद प्रभु यीशु का लहू अपनी हड्डी हड्डी पर लगाना, अपने जोड़ों पर लगाना, और फिर उसके बाद ये सारी प्रार्थना करने के बाद है ना, आपको बहुत मेन चीज एक बात ध्यान रखनी है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, बैठने के बाद आपको थोड़ी सी आराधना करनी है, 4 शब्दों की या 5 शब्दों की, छोटी हो या बड़ी हो, आराधना करनी है। कोशिश करो कि ज्यादा लंबे टाइम तक आप बैठ पाओ। ठीक है, और एक रूटीन बना लो अपना कि आराधना करने के बाद आपको डायरेक्ट इसी तरीके से प्रार्थना शुरू करनी है जिस तरीके से अभी आपको बताई गई है लहू लगाने की। ठीक है, आपको रोजाना ऐसे लहू लगाना है रात को सोने से पहले, क्योंकि लिखा है कि शैतान है ना अंधकार में काम करता है जब इंसान सो जाता है। लिखा है ना, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। और चोर कब आता है? जब सब सो जाते हैं। शैतान रात को अंधकार में गंदगी के बीज बो के जाता है। किसी को गलत और गंदे सपने आते हैं, किसी के जीवन में कोई बीमारी, कोई समस्या, क्योंकि कुछ मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, क्योंकि शैतान अंधकार में ज्यादा काम करता है और अंधकार की शक्तियां रात में ज्यादा काम करती हैं। तो इसीलिए यीशु ने कहा कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, और हमें आत्मा में जागते रहना है। अगर हम सो भी रहे हैं तो हमारी सुरक्षा चारों तरफ होनी चाहिए, और हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप कर फिर सोना है, अपने विचारों को सौंप कर फिर सोना है। ठीक है, और जब आप अपनी पूरी बॉडी पर लहू लगा चुको, उसके बाद आपको आत्मिक हथियार पहनने हैं। इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा है, मेरे भाई और बहनों, ये मसीह जीवन के अंदर ये बातें होना बहुत जरूरी है। शायद ये बातें आपको कोई बहुत मुश्किल बता पाए, या ये बातें आपको शायद सुनने के लिए बतानी बहुत मुश्किल मिल पाए। अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। इन बातों को कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये एक डीप टीचिंग और प्रीचिंग है, प्रभु के अनुग्रह से है। क्योंकि परमेश्वर अपने सभी लोगों से प्यार करता है। प्रभु ने मुझसे और आपसे, हम सबसे प्यार किया है। प्रभु ने ये मुझे भी सिखाया है अपने अभिषिक्तों के द्वारा, और हमारी कोई औकात नहीं है ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, दया की है। इसीलिए हम ये सारी बातें सीख पाए हैं, उसकी गहराई को समझ पाए हैं, ताकि हम प्रभु में और लौलीन हो सके, और सच्चाई, खराई, पवित्रता में बढ़ सके, और सुरक्षित रह सके, और आत्मा में बढ़ पाए। ये नहीं कि थोड़ा सा आत्मा में बढ़े, फिर पाप कर दे, फिर नीचे गिर गए। नहीं, इन चीजों से बचने के लिए ही तो परमेश्वर ने ये तरीके हमें सिखाए हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है जिसके द्वारा लोगों ने जय पाई है। तो जब आप लहू लगाते हो, लहू लगाने के बाद आपको आत्मिक हथियार पहनने हैं। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं आपको बाद में करनी है, पहले आपको तैयार होना है, एक अच्छा वर्शिपर के रूप में, एक योद्धा के रूप में तैयार होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास आत्मिक हथियार नहीं है ना, तो युद्ध में तो हार है ही, ध्यान रखना। क्योंकि युद्ध के अंदर हथियार होना जरूरी है, बिना हथियार के इंसान मारा जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप कोई बच्चे नहीं हो। तो बस ये कहना चाहता हूँ, इफिसियों 6 अध्याय है, उसमें आप जाकर पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको उद्धार का टोप पहनना है, उद्धार का टोप, जिससे कि आपके बुद्धि, आपके विचार, आपके ज्ञान, आपके सोच विचार, आपकी मेमोरी पावर, आपकी याददाश्त और आपके मन की रक्षा की जाए। जैसे एक व्यक्ति हेलमेट को पहनता है ना, उसी तरीके से आपको इमेजिनेशन करके, आंखें बंद करके, विचार करके, अंगीकार के साथ बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम से मैं उद्धार का टोप पहनती हूँ या उद्धार का टोप पहनता हूँ। अगर आपने बैप्टिज्म ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैप्टिज्म हमारा उद्धार का टोप है। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं ले रखा है तो कोशिश करो जितना जल्द से जल्द हो सके वचन और प्रभु में और बढ़ने के बाद आप पानी का बपतिस्मा जरूर लो, और परमेश्वर की गहराई में जाने की जरूर कोशिश करो। और इसके अलावा आप एक इमेजिनेशन के साथ भी उद्धार का टोप पहन सकते हो, क्योंकि आपने मन फिरा रखा है। लेकिन पापों से तौबा करना जरूरी है, ध्यान रखना। मन फिराने का मतलब पापों से तौबा करना, अपनी बुराइयों से दूर रहना। ठीक है, और एक इमेजिनेशन के साथ आपको बोलना है कि यीशु मसीह मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, उद्धार का टोप पहनती हूँ, जिससे मेरे सर की, मेरे विचारों की, मेरे आत्मिक सर की और मेरे शारीरिक सर की रक्षा की जाए, जिससे कि शैतान का कोई अटैक ना होने पाए। ठीक है, और विश्वास की ढाल लेनी है, जिससे कि दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये दूसरा आपका हथियार है, जिसके द्वारा आप बच सकते हैं, विश्वास की ढाल से आप बच सकते हैं। अगर आपका विश्वास है ना, तो शैतान चाहे कितना भी गिराने की कोशिश करे, कितना भी अगेंस्ट में परिस्थितियां दिखाए, कितना भी विरुद्ध में परिस्थितियां दिखाए, चाहे फैमिली को लेकर, चाहे घर परिवार को लेकर, चाहे नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर, तो आपको विश्वास मजबूत रखना है, ताकि दुष्ट के जलते हुए तीर बुझाए जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा हथियार है हमारा विश्वास की ढाल। ठीक है, विश्वास की ढाल के बाद है
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अगर आपके पास आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, मतलब वचन का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन की गहराई होना बहुत जरूरी है। अगर उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप एक युद्ध में खड़े हो और आपके हाथ में एक गन है, बंदूक है, लेकिन बंदूक के अंदर गोली नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। मार खा के या अपने आप को खत्म करके बिल्कुल हार मानकर या तो वापस लौटने वाली बात है या जिंदगी को खत्म करने वाली बात है। आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक बंदूक के अंदर गोली ना वचन का काम करती है। तो इसी तरीके से ना वचन की तलवार आपको लेनी है कि शैतान अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है तो आपको वचन से उसको खत्म करना है, गंदी बदरूह को नष्ट करना है। वचन क्या, अगर आपको कोई शैतान दिखा रहा है बीमारी का, दर्द पीड़ा का, परेशानी का या नाकामयाबी का दिखा रहा है, तो आप तुरंत वचन बोलो कि लिखा है शैतान तू हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा, तू मेरे पैरों के नीचे है। लिखा है कि मेरे यीशु के नाम से मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हूँ। यशायाह 53:4 में लिखा है। शैतान को बताओ कि ये लिखा है, ये वचन की तलवार होती है, इससे आपको युद्ध करना है। क्योंकि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, देख यीशु यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पहले तो यीशु मसीह के मन में शक को डाला कि यीशु मसीह के मन में शक आया कि सच में परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। और दूसरी बात, यीशु ने मतलब इस चीज को नोटिस किया कि शैतान मुझे भरमा रहा है, किस तरीके से, वचन के तरीके से। क्यों? क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह से ये कहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल दे कि ये रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने ऑन द स्पॉट उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वचन से भरा हुआ था, आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा की तलवार थी उसके पास, वचन की तलवार थी। वचन क्या है? परमेश्वर, ठीक है। तो उसी वचन को यीशु मसीह ने ऑन द स्पॉट उस शैतान के सामने मुंह से अंगीकार किया। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को वचन के द्वारा मात दी, शैतान को वचन की तलवार से हराया। क्योंकि शैतान ने चाल चलने की कोशिश करी थी, शैतान भी कभी कभी वचन के द्वारा भरमाने की कोशिश करता है। तो आपको वचन से भरा हुआ होना जरूरी है, जितना हो सके उतना वचन पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आपको याद रहे कि किस समय पर किस समस्या के लिए कौन सा वचन बोलना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बीमारी थी, किसी को कोई परेशानी थी, अगर किसी के लिए कोई चंगाई की प्रार्थना करनी, तो उसके लिए आपको चंगाई का वचन बोलना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपके जानने में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में या किसी के भी जीवन में अगर कोई भी आपको समस्या, बीमारी रूपी समस्या दिखाई दे रही थी, तो उसमें आपको परमेश्वर के चंगाई के वचन की तलवार को इस्तेमाल करना है। चंगाई का वचन जैसे कि लिखा है यशायाह 53:4 में, अगर किसी के पेट में दर्द था या पेट में दर्द हो रहा था या किसी को फीवर था, कफ था, कोल्ड था, वटेवर कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उस समय आपको चंगाई की जरूरत है, चंगाई को रिलीज करना है, चंगाई के वचन को बोलना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि उस समय सामने वाले के जीवन में बीमारी है और बीमारी का इलाज है छुटकारा, चंगाई, पापों की क्षमा। तो आपको ये वचन बोलना जरूरी है, जैसे कि लिखा है यशायाह 53:4 में कि निश्चय मैंने तुम्हारे दुखों को सह लिया और तुम्हारे ही रोगों को उठा लिया और मेरे मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो इसी तरीके से आपको वचन की तलवार को इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस समय पर क्या वचन बोलना है। अगर कोई स्टडी कर रहा है, किसी को बुद्धि चाहिए, तो उसके लिए बुद्धि की बातें मांगनी है, परमेश्वर का डर आए और परमेश्वर उसको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई इसके जीवन में हो, ताकि ये शारीरिक और आत्मिक एग्जाम अच्छे से देने पाए, ठीक है। तो ये वचन की तलवार है, इसमें आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जैसा कि बताया आपको, तीसरा हथियार हमारा है वचन की तलवार। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है और इसे हमें लेकर चलना है, तैयार रहना है और उसको चलाना भी है। ये नहीं कि सामने शैतान ने समस्या दिखा दी और हम बीमारी के गीत गा रहे, तलवार को हाथ में रखकर घूम रहे हैं, मतलब परमेश्वर के वचन को याद करके घूम रहे हैं, परमेश्वर के वचन का अंगीकार नहीं कर रहे हैं। हमें युद्ध लड़ना भी जरूरी है, ठीक है। कभी कभी शैतान ऐसा भरमा देता है, हम तैयार तो होते हैं, हमारे पास सब अधिकार है, याद भी रहते हैं वचन, कई बार हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों में हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, वरना हम समस्या में अपने आप को और फंसा देते हैं। गलत शब्दों को बोल के, गलत विचार करके, गलत बातों को बोल के अपने आप को मतलब इन चीजों के अंदर और दबा देते हैं, मतलब इन समस्या को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम समस्या के अंगीकार ज्यादा करते हैं, समाधान के नहीं करते। समाधान क्या है? परमेश्वर का वचन। बताओ शैतान तू चुप हो जा, शैतान तू हारा था, हारा है और हारा ही रहेगा, ये समाधान है प्रभु के वचन में। इस समस्या के लिए ये समाधान लिखा है। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे छुड़ा लूंगा, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरे टूटे रिश्ते को जोड़ूंगा। शैतान को इन वचन की तलवारों से उसको मारो, शैतान को सुनाओ कि आपको वचन मालूम है। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो देखेगा ना, अरे ये मसीह व्यक्ति को तो उसको तो कुछ युद्ध करने नहीं आता, ये तो नॉर्मल सी प्रार्थना करके उठ जाता है, ये क्या मेरे से लड़ेगा, देख इसको भी गिराऊंगा, देख गलत गंदी अभिलाषा में, इसको भी डराऊंगा, देख अभी रोने और भिलकने लग जाएगा, वरन अपने आप को ही उल्टा सीधा बोलेगा या तो घर में लड़ बैठ लेगा।
या घर में लड़ भिड़ लेगी, या तो अपने माँ बाप से उल्टे सीधा कर लेगी बातें, या तो किसी का दिल दुखा देगी, या आपस में ही मतलब लड़ भिड़ कर ही मर जाएंगे और खामा का रो आके फिर आराम से सो जाएगी। इसके दिन की शुरुआत ऐसे ही होगी और दोबारा से इसका दिन ऐसे ही बीतेगा। तो यही चीज़ है, शैतान इन चीज़ों को जानता है। आपको वचन की तलवार आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और उसको चलाना भी ज़रूरी है। बंदूक लेकर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, शत्रु नहीं मरेगा। आपको उसके अंदर गोली रखनी है, आपको पता रखना है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस समय पर कौन सा वचन बोलना है। ठीक है, इसलिए अपने आप को वचन और आत्मा से भरो, परमेश्वर के वचन से भरो। इस बात के लिए प्रार्थना भी करनी है आपको। और ये तीसरा हथियार था आपका, जो परमेश्वर का वचन, जो आत्मा की तलवार कहलाता है। और अब आपको चौथा हथियार लेना है, सत्य से अपनी कमर कसनी है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति शैतान डाल दे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सत्य से नहीं हटना है। देखो, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है घूसखोरी को लेकर, या किसी को कुछ सच बताने को लेकर, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें झूठ बोलने की मतलब पूरी संभावनाएं रहती है, लेकिन नहीं बोलना है। झूठ बोल दिया तो पाप कर दिया, और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। फिर मत बोलना कि शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया, प्रभु ने मदद नहीं करी, मैंने तो प्रार्थना भी करी थी। परमेश्वर ने डिसीजन दिए हैं, उसने कहा है कि सत्य को पकड़ कर रख, सत्य के अनुसार चल, जीवन मार्ग और सत्य यीशु ही है, और यीशु की आत्मा की अगुवाई में चलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे पैर लड़खड़ाएं, यीशु को याद करना, सत्य को पकड़ कर रखना, तभी आप पूरी तरीके से जय पा सकते हो। क्योंकि परमेश्वर भी आपकी जब ही मदद कर पाएगा जब आप सत्य पे चल रहे हो, वरन तो वो तो अपने वचन से बंधा हुआ है। अगर आप पाप करने पे चल रहे हो, अगर आपने पाप को चुना है, बुराई को चुन लिया है, अगर आपने गलत संगति को, या गलत काम को, या गलत योजना को, या गलत चुनाव कर लिया है, तो उसमें परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि उसने साफ लिखा है कि पापों ही के कारण मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा कर रखा है। और ये सारे पाप ही होते हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का सत्य नहीं होता, जिसमें हमारे गलत जो नाम होते हैं ना, तो ये पाप ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी समस्या लगती है सत्य पर चलना, लेकिन अगर आप इसमें बने रहोगे तो जीत आप ही की होगी। हमेशा से सत्य की जीत हुई है। समस्या चाहे आती हैं, लेकिन आपको मजबूती से बने रहना है। प्रभु सदा के घमंड का कारण ठहराता है और अपने बच्चे को देखता है, क्योंकि लिखा है धर्मी को वो परखता है। यदि आप धर्मी हैं तो वो आपको परखेगा। और ये भी लिखा है कि जिसको वो पुत्र बनाता है, जिसको वो पुत्री बनाता है, उसकी ताड़ना भी करता है। तो आप धन्य हो अगर परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है। लिखा है अगर परमेश्वर आपकी ताड़ना करे तो आप बुरा मत मानना। साफ लिखा है, यदि पिता तेरी ताड़ना करे तो बुरा मत मानना, और वो तुझे सिखाएगा, वो तुझे मजबूत करेगा, आगे आने वाले समय के लिए तुझे दृढ़ करेगा, ताकि तू दूसरे लोगों के लिए सेट एग्जाम्पल बन जाए, ताकि लोग तुझे देखे तो संभले, उनके आंसू पोंछे जाएं, लोग मोटिवेट होने पाए। इसीलिए परमेश्वर आपको मजबूत और सिखाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, सत्य से अपनी कमर कस के रखनी है। ये चौथा हथियार है, ये जरूर पहनना है आपको। और इसके बाद हमारा हथियार आता है जिसको हमें तैयारी में, मतलब अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए, जिसमें एक है जूते, जिसे कहते हैं सुसमाचार के जूते, प्रचार के जूते, सुसमाचार प्रचार के जूते, जो मतलब मनुष्य को ठोकर लगने से बचाते हैं। और कुछ शैतान के ऐसे बिछाई हुई ऐसी चालें होती हैं, शैतान के ऐसी कुछ ऐसे तीर होते हैं, शैतान की ऐसी कुछ काम होते हैं, ऐसी बुराइयां होती हैं जिसमें शैतान चलाने की हमें कोशिश करता है। कभी हमें ठोकर मारने की कोशिश करता है, या कभी हमें किसी पाप के कारण किसी बुराई में अटकाने की कोशिश करता है, हमारे पैरों को लड़खड़ाने की कोशिश करता है, एक कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे सामने डालने की कोशिश करता है जिसके कारण हम आगे कदम ना बढ़ा पाएं। तो इसलिए आपको सुसमाचार प्रचार के जूते पहनना जरूरी है, जो आपको प्रभु के काम करने में और उसमें दृढ़ रहने में मजबूती से मदद करेंगे और आपको पीछे मुड़ने नहीं देंगे। ठीक है, ये सुसमाचार प्रचार के जूते दिखाते हैं कि आपको दृढ़ता से खुदा पर घमंड करते हुए, अपने ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने ऊपर बिल्कुल 1% भी आपको कोई घमंड नहीं करना है। सिर्फ घमंड आपको खुदा पर करना है कि वही आपका घमंड है, वही आपको छुड़ाएगा, वही आपकी मदद करेगा, वही आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा, वही आपका मार्ग निकालेगा। चाहे आपको सामने से मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो सुसमाचार प्रचार के जूते अगर आपने पहन रखे हैं और परमेश्वर के ऊपर आप घमंड करते हो, उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो और उसकी बाट जो रहे हो कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है तू मार्ग निकालेगा और तू मुझे संग संग लेकर चला फिरा करेगा, तेरा वायदा है, तो प्रभु आपका मार्ग जरूर निकालेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, मैंने अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है कि वो तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करें। जो शैतान ने टेढ़े मेढ़े मार्ग बना रखे थे ना, उबड़ खाबड़ पथरीले, जिसमें हम चल नहीं पा रहे थे, तो उसमें चलने के लिए आपको ये सुसमाचार प्रचार के जूते, जिसमें जो आपको मजबूत रखते हैं, जो आपको ठोकर खाने से और गिरने से, आपको थकने से,
डगमगाने से और रपटने से बचाते हैं। कभी कोई अभिलाषा या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण आप गिर सकते थे, लेकिन ये जूते आपको संभालेंगे। अब परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, परमेश्वर के दूत आपको संभालेंगे। ठीक है, ये 5वां हथियार है जिसमें आपको पहनना जरूरी है। और इसके अलावा छठा हथियार है धार्मिकता। धार्मिकता की झिलम, मतलब धार्मिकता की झिलम कहा जाता है ये गर्दन से लेकर मतलब अपना नीचे मेन पार्ट से भी शायद थोड़ा सा नीचे तक होती है। ये धार्मिकता की झिलम ये हमारी रक्षा और सुरक्षा करती है बैक से और फ्रंट से। तो धार्मिकता की झिलम का मतलब होता है परमेश्वर की सच्चाई, खराई, पवित्रताई में, धार्मिकता के कामों में, मतलब धर्म के काम, यीशु के गुणों को प्रकट करने का मतलब है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जो काम यीशु ने किए वो हमें करने हैं। यीशु के गुण यही हैं, माफ करना, प्रेम करना, दया करना। अगर चाहे हम सारे हथियार पहन लें, चाहे हम परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन करें, लेकिन उसमें से अगर हम प्रेम नहीं रख रहे ना तो सब बेकार है। लिखा है, मैं अगर स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और अपनी देह जलने के लिए भी दे दूं या अपना सारा धन कंगालों में बांट दूं, और अगर मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, मुझे इतना सामर्थ्य विश्वास हो, अगर मैं बीमारों को चंगा करूं, मुर्दों को जिंदा करूं, बड़े बड़े चमत्कार करूं, लेकिन अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसने साफ कह दिया है कि जिसे तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे तुम नहीं देखते मुझ परमेश्वर से तुम कैसे प्रेम करोगे। मैं तो मनुष्य के अंदर वास करता हूं। तो हमारा सारा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित और सच्चाई, खराई, पवित्रताई वाला और न्याय का, मतलब हम हाँ की हाँ करें और ना की ना करें। जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में बुरी है वो चीज हमारी दृष्टि में भी बुरी होने पाए, जो चीज परमेश्वर की दृष्टि में भली है वो हमारी दृष्टि में भी भली होने पाए। वरन हमें हाँ गलत को सही और सही को गलत नहीं कहना है। ध्यान रखना, ये न्याय की बात है। जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही। अगर कोई कह रहा है भ्रष्टाचार करने वाली बात सही है यार, थोड़ा बहुत चल जाता है, नहीं नहीं भाई, नहीं चलता। परमेश्वर का वचन इन बातों के बिल्कुल विरुद्ध है। परमेश्वर आपके लिए किसी भी तरीके से दूतों को खड़ा कर सकता है, लेकिन आप गलत का साथ मत देना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। धार्मिकता की झिलम यही होती है, हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, भले काम करने हैं, आत्मा से भरकर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, ताकि लोग गवाही दें कि हाँ भाई ये है एक सच्चा मसीह। सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना, जो आपको पहली प्रश्न का उत्तर मिला है कि आप प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते थे, क्यों? क्योंकि ये बातें हमारे जीवन में नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध के लिए आपको आत्मिक रूप से तैयार होना जरूरी है, तभी आप शारीरिक रूप में इन बातों पर जय पा सकोगे। शुरुआत आत्मा से होती है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि तुम लोग आत्मा से शुरू करके, मतलब हम विश्वास तो करते हैं आत्मा से, मन से विश्वास तो करते हैं और मन से ये विश्वास भी करते हैं कि यीशु मसीह जी उठाया, प्रार्थना में भी बैठते हैं, लेकिन हम शरीर की लालसाओं पर इनको खत्म कर देते हैं। नहीं, हम आत्मा से शुरू करके शरीर पर क्यों खत्म करते हैं? परमेश्वर ने साफ बोला इस बारे में। अब हमें शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। इस तरीके को ज़रूर अपना अपनी लाइफ में। ये 6 प्रकार के आत्मिक हथियारों को ज़रूर पहनना। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप अपने सारे आत्मिक हथियार पहन लो, इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सबसे पहला उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, और इसके बाद आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, सत्य से अपनी कमर कसनी है, मेल के सुसमाचार के जूते पहनने हैं, और छठा धार्मिकता की झिलम पहननी है। मतलब परमेश्वर के गुणों से भर जाना है आपको। आपके अंदर जो भरा हुआ होगा ना, जो भरा हुआ होगा, चाहे आपको कितना भी सताए, कितना भी दुख दे, आपके अंदर जो भरा हुआ होगा वो ही निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारा कोई पड़ोसी है, ऐसा सच में नहीं है लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण जिससे कि द्वारा आप समझ पाओ। जैसे एक भाई है, उसका एक पड़ोसी है, तो उसका पड़ोसी बार बार कूड़ा वगैरह साफ करता है ना, घर में कूड़ा वगैरह साफ करता है, तो बार बार है ना कूड़ा सामने वाले के घर के दरवाजे पे डाल देता है। तो दरवाजे पे डाल देता है, तो यही चीज़ है ना बार बार चलती रहती है। और जो सामने वाला दरवाजे वाला बंदा होता है ना, वो देखता है यार ये बंदा बगल का अपना कूड़ा सारा इकट्ठा करके मेरे दरवाजे पे क्यों डाल देता है। तो जिसके दरवाजे पे डाला जाता है ना, उस बंदे के घर के पास है ना एक पेड़ लगा रहता है, फल का पेड़ होता है, और कुछ अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स आते हैं उस पेड़ पर। तो फिर क्या करता है वो सामने वाला बंदा उसके दरवाजे पर कूड़ा डालता है, बार बार हर 2-3 दिन बाद कूड़ा डालता है, इकट्ठा करके फेंक देता है, झाड़ू से झटक देता है। और फिर उसके बाद वो बंदा ना ये नोटिस करता है, यार ये बार बार मेरे दरवाजे पे कूड़ा डालता है, मेरे को समझ नहीं आता है, अपने डस्टबिन में भी तो फेंक सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, चल आज मैं इसके पास है ना अपने पेड़ के फल लेकर चलता हूँ। तो वो फल लेकर जाता है, पहले दिन फल देता है जाकर, ये लो भैया
ये लो फल ले लो। दरवाज़ा खटखटाता है, वो सामने वाले घर में जो कूड़ा फेंकते हैं ना उनके पास जाता है कि ये लो भैया मैं आपके लिए फल लेकर आया हूँ। मेरे मन में आया कि मैं आपको फल दूँ, मेरे पास बहुत सारे फल पड़े हैं, पेड़ लगा है आपको मालूम है। तो सामने वाला कहता है यार तू मुझे फल देने आया है, फल क्यों देने आया है? तो उस बंदे ने जो फल देने आता है ना, तो वो ये कहता है कि देखो भाई, जो आपके पास है वो आप मुझे देते हो और जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपके पास कूड़ा है, आप मुझे कूड़ा देते हो, और मेरे पास फल है, मैं आपको फल देता हूँ। तो उसको यही बात है ना बहुत चुभ जाती है, और वो ना मन ही मन में मतलब एक तरीके से पश्चाताप करता है, यार ये बंदा कितना तीरों नम्र है, इसने मेरे से लड़ाई बढ़ाई नहीं करी है, मेरे से लड़ने के लिए नहीं आया, वरन मेरे पास फल देने के लिए आया। सबसे बड़ी इंसानी दीनता नम्रता होती है, माफ़ करना, अपने जीवन को छोटा कर देना और अपने जीवन से सामने वाले को ऊंचा उठा देना। ये है एक तरीके से धार्मिकता के काम, जिसमें परमेश्वर के गुण प्रकट किए जाएं। तो जो चीज़ आपके अंदर भरी हुई होगी वही आपके जीवन से, आपके शब्दों से, आपके मन से, आपके विचारों से, आपके शब्दों के द्वारा होकर निकलेगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है जो मन के भंडारों में होता है ना वही हमारे मुख से निकलता है। और इन्हीं चीज़ों के द्वारा मनुष्य अपने चाल चलन को प्रकट कर देता है कि हाँ भाई हमारा चाल चलन कैसा है। अपने मुंह की बोल के द्वारा इंसान दोषी और निर्दोषी ठहराया जाता है। और इसी तरीके से आप अपने युद्ध को जीत सकते हो। आपको आत्मिक हथियार पहनने के बाद मतलब सबसे पहले आपको प्रार्थना में बैठना है, छोटी सी आराधना करनी है, पश्चाताप करना है माफ़ी मांगकर, फिर यीशु का लहू लगाना है, फिर ये 6 प्रकार के आत्मिक हथियार पहनने हैं। आत्मिक हथियार को पहनने के बाद सबसे मेन चीज़ है आपको यीशु मसीह के अधीन होना है। लिखा है कि प्रभु मैं तेरे अधीन होऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो परमेश्वर के अधीन होएगा शैतान उसके सामने से भाग जाएगा। क्योंकि लिखा है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्यों? अगर मैं अपने परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ेगा। वो देखेगा कि मेरा बेटा मेरे आगे झुक गया है, ये सामर्थ्य नहीं है लेकिन ये तैयार है और ये मेरे पास झुका है। इसने अपने ऊपर घमंड नहीं किया कि भाई मैं ही युद्ध जीतूंगा, वरन मेरा बेटा मेरे सामने आकर झुक गया है, तो बाप उस युद्ध को लड़ेगा। और लिखा है शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। सारे हथियार पहनने के बाद जब आप प्रार्थना करो तो उसमें 2-4 शब्द ये बोलना कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करती हूँ, तेरे अधीन करता हूँ, और अपने पूरे दिन को प्रभु के हाथ में सौंपना। प्रभु जब मैं सोने जा रही हूँ तो मुझे कोई भी गलत और गंदा स्वप्न ना आए, और जब मैं उठूँ तो प्रभु अनुग्रह करना, मुझे सुबह का दिन दिखाना, नया सूरज दिखाने के लिए प्रभु, और मेरे परिवारों को सही सलामत सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और फिर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, प्रधानों के लिए प्रार्थना करना, और अपने फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली हर प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मिकता के लिए प्रार्थना जरूर करना कि आप आत्मा में कमजोर ना पड़ो। ठीक है, अगर आपकी आत्मिकता स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका जीवन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको बुद्धि से भी प्रार्थना करनी है, आत्मा से भी प्रार्थना करनी है। बुद्धि और आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब है आपका शरीर कह रहा है कि सो जा, लेकिन आपको शैतान की चालों से अनजान नहीं रहना है। शैतान तो चाहता है सुलाना, क्योंकि शैतान को पता है कि इसकी कमजोरी इसका शरीर है, इसको नींद आ जाती है। तो इसी तरीके से आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो बुद्धि से प्रार्थना करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बुद्धि नहीं लगाऊंगा तो मैं प्रार्थना में पूरी तरीके से नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि शैतान तो सुलाना चाहता है और शरीर तो मतलब दुर्बल हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कभी आप प्रार्थना कर रहे हो तो अपने साथ एक गिलास पानी रखकर जरूर बैठो, या पानी की बोतल रखकर जरूर बैठो, या हो सके तो गीला टॉवल लेकर जरूर बैठो। जैसे आपको नींद की झपकी लग रही है ना, उसी समय ऑन द स्पॉट, समय ना गवाते हुए, ये मत सोचना 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, या आराधना खत्म होने के बाद, या प्रार्थना ये थोड़ी सी बात करने के बाद ही कर लूँ। नहीं, थोड़ा भी मौका मत देना, क्योंकि मैं इन चीज़ों से अनुभवी हूँ। क्योंकि शैतान को थोड़ा सा ही मौका देने के कारण है ना इंसान चूक जाता है। उसी समय ऑन द स्पॉट पानी को मुंह पर मारना, अपनी आईब्रो को भिगोना, अपनी आंखों पर पानी मारना, थोड़ा ठंडा पानी पीना या मुंह को धोना, या फिर कोशिश करना कि अगर उपस्थिति में से अगर नहीं उठना पड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इससे पहले कि आप अपने पास एक गीला टॉवल या गीला रुमाल या थोड़ा सा 1 गिलास पानी रखकर बैठ जाओ, या पानी की बोतल रखकर बैठ जाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बुद्धि से भी प्रार्थना करनी है, ठीक है, ताकि आप और लॉन्ग टाइम तक प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाओ। और फिर सारी प्रार्थना जैसे भी आप करना चाहते हो, और उसमें अपनी लिस्ट मत लगाना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। लिखा है दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती सींची जाएगी। देश के अधिकारियों के लिए, प्रधानों के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करना, और जो लोग बुराई कर रहे थे उनके लिए प्रार्थना करना कि उनके जीवन में परमेश्वर का डर आए। और फिर उसके बाद अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना कि आपका परिवार विश्वास में आए, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स करना। और फिर उसके बाद आप अपनी आत्मिकता के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे वचनों में, आत्मा में, गुड़ गुड़ भेदों में, प्रकाशनों में, तेरे डर में, तेरी सच्चाई, खराई, पवित्रता में बढ़ा, मुझसे बोल और बातचीत कर, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर।
ठीक है, अपने लाइफ को प्रभु के हाथ में सौंप कर, अपने आप को सरेंडर करके, फिर प्रार्थना को आप नॉर्मली खत्म करके आप सो सकते हो, प्रभु के हाथ में सौंप कर सो सकते हो। और आपको स्वर्ग के दूतों का पहरा अपने चारों तरफ, अपने परिवार के चारों तरफ जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। यीशु के लहू का बाड़ा अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों के, अपने घर परिवार के, अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने रिलेटिव्स के, अपने शहर के, अपने देश के, अपने गाड़ियों के चारों तरफ जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें हमारी जिम्मेदारियां हैं। ध्यान रखना इन बातों का, चूकना मत बिल्कुल भी, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। और दूसरा, कभी भी आप जब जैसे ही सुबह उठते हो, उठते के साथ ही आपको सबसे पहला शब्द अपने बिस्तर पर ही बोलना है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने उठाया। उसी समय हो सके तो छोटा सा 2-4 शब्द आराधना के, या एक कोरस गा के, स्टार्टिंग के कुछ 2-4 लाइनें आराधना की गा के और धन्यवाद करके आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगकर और पवित्र आत्मा के अपने पूरे हाथों में सौंप कर अपने आप को कि प्रभु पवित्र आत्मा जी, आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप मुझे चलाएं, आप हमारी अगुवाई करें, जहाँ जैसे भी चाहते हो आप लेकर चलना, अपनी महिमा करना, मुझे इस्तेमाल करना, सही सलामत सुरक्षित रखना, आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, बस एक छोटी सी नॉर्मल प्रार्थना करके अपने आप को सरेंडर करके प्रभु के हाथ में सौंप कर फिर अपने काम कर सकते हो। और शुरुआत हो सके तो जितना बेस्ट है कि आप छोटी सी आराधना करने के बाद एक वचन जरूर पढ़ें, एक वचन जरूर पढ़ें। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये सारी बातें होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ठंडा गुनगुना व्यक्ति मत बनना, क्योंकि लिखा है ठंडे और गुनगुने लोगों को प्रभु मुंह से उगलने पर है। परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, तो गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तो आपको इसमें सरगर्म रहना है प्रभु के वचन में, ठीक है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है पूरे दिन को। और कहीं पर भी आना जाना है, अपने कामों पर जाओ तो प्रभु को साथ लेकर चलना है, प्रभु मेरे साथ चल, कोई भी बुराई ना होने पाए, कहीं गलत संगत ना होने पाए, कोई गलत सुनना सुनाना ना होने पाए, कोई गलत काम विचार ना जाने पाए मेरे जीवन में, ना ही कोई मुझसे गलती होने पाए। प्रभु मेरी अगुवाई करना, मेरे संगों साथ रहना, ठीक है। अगर खाना पीना खाते हो तो प्रभु को बुलाओ, खाते समय प्रभु से प्रार्थना करो। अगर आप एक टॉफी भी खा रहे हो तो उसको प्रार्थना करके खाओ, यीशु तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ, मुझसे पहले उनको मिले जिनको नहीं मिला। प्रभु तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा तेरे लोगों को वचन मिले तेरा, ताकि अनंत जीवन पाएं और शारीरिक और आत्मिक भोजन पाएं, दोनों प्रकार का भोजन पाएं प्रभु, और तेरे लोग बचाए जाए। छोटी सी प्रार्थना करके आप खा सकते हो, ब्लेस करो, क्योंकि लिखा है प्रार्थना के द्वारा भोजन खाने पीने की वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें खाने पीने के लिए ही बनाया है, ठीक है। प्रार्थना के द्वारा आप हर एक वस्तु को शुद्ध कर सकते हो। यीशु के लहू से मैं खाने पीने की भोजन वस्तु को शुद्ध करता हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा मेरे को, क्योंकि वचन कहता है मैं किसी वस्तु को भी, मैं किसी नाशक वस्तु भी खा पी लूंगा तो मुझे कोई हानि नहीं हो सकती, ठीक है। पर लेकिन जानबूझकर ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि कोई जहर पी जाओ, इस बात का ध्यान रखना। जानबूझकर हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हम इन बातों को आत्मा में जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अनजाने में की हुई गलती को परमेश्वर माफ करता है। और प्रार्थना करनी है, प्रभु खाने पीने की वस्तु को यीशु तेरे नाम से शुद्ध करते, पवित्र करते, जब मैं खाऊं जो बल बुद्धि और ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो, कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इस तरीके से चलते फिरते उठते बैठते अपने कपड़ों को ब्लेस करो, अपने जूतों को ब्लेस करो, और अपने घर के खत्तों को ब्लेस करो, किचन की हर एक वस्तु को ब्लेस करो, अपने सोफों को, अपने पलंग को, अपने एसी को, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को ब्लेस करो, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब दूर से ब्लेस करो। जरूर नहीं है कि इन चीजों को हाथ लगाना, आप दूर से भी ब्लेस कर सकते हो, जो चीज हाथ नॉर्मल लगा के कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन रिस्क मत लेना, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूर और पास दोनों का परमेश्वर है। हम चाहे तो बैठे बैठे कहीं पर भी किसी भी चीज को ब्लेस कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं से भी कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। प्रार्थना करो कि प्रभु जो भी मेरे घर में आए सारा किया तेरा बाहर बेअसर हो जाए, कोई भी शैतान के काम ना होने पाए, वरन प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु आज मेरे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बनेगी, भविष्यवाणी करना शुरू करो, जो भी इस घर में आएगा, घुसेगा, एंट्री करेगा, हमारे सारे काम बनेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रार्थना करो, और अपने रुके हुए कामों के लिए प्रार्थना करो, और अपने प्रभु से गलतियां पूछो, प्रभु जिस गलती के कारण मेरा ये काम रुका हुआ था, मेरी उन गलती को प्रकट कर, मुझे क्षमा कर, मुझे बता क्या गलती है ताकि मैं करेक्ट करूं, क्षमा कर प्रभु, मेरे लिए मार्ग निकाल। और अपने घर की वस्तुओं के लिए प्रार्थना करो, प्रभु कोई नुकसान ना होने पाए, जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई करे पिता, या कोई गलती है तो क्षमा करे, हमें बताएं हमें क्या करना है करेक्ट, ठीक है। कुछ बातों को लेकर आपको प्रार्थना करनी है। एक मसीह जीवन में ये सारी बातें जरूर होनी चाहिए, इन बातों को हमें हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे, अगर आपने इस प्रकार से भी अगर आपने एक हफ्ते तक प्रार्थना करी, तो अपने लाइफ में आत्मिकता में आप अपने आप को एक मजबूती से महसूस करोगे, और देखोगे कि परमेश्वर का वचन और सामर्थ आपके जीवन में से किस तरीके से बह रहा है। कहते हैं ना कि जैसे यीशु ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, वरन उसमें से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जीना मसीह, मरना लाभ। हर काम में प्रभु के वचन को इज्जत देना, हर काम में पहला स्थान प्रभु को देना, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है जो भी कुछ करो प्रभु की महिमा के वचन के अनुसार करो। हर बात में प्रभु की महिमा छिपी होनी चाहिए। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, प्रभु 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 मेरे साथ चले, मेरे साथ खाए, मुझसे बात करें, मुझे सिखाएं, मुझे सुनाएं, मेरी अगुवाई करें, यहाँ मैं चलो या ना चलो, तेरी इच्छा तो मुझे लेके चल, तेरी इच्छा नहीं तो नहीं जाऊँ। प्रभु जो भी बात है, हर चीज़ में मैं अपना पहला स्थान अपने प्रभु को देना,
और जैसे ही आप अपनी पूरे दिन को ख़त्म करते हो, ख़त्म करने से पहले रात को सोने से पहले आपको एक काम करना है, थोड़ा सा वचन पढ़ के आराधना करके इसी तरीके से जैसे आपको बताया है, फिर दोबारा से आपको आराधना करके पश्चाताप करके प्रार्थना करनी है, यीशु का लहू लगाना है बॉडी पर, आत्मिक हथियार पहनने हैं। यही आपका रोज़मर्रा का जीवन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, एक आत्मिक जीवन में आपको ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। ये वो बहुत गहरी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने आत्मा से अपने लोगों को, अपने अभिषिक्तों को और अपने बच्चों को सिखाई हैं। इसमें कोई मनुष्य कोई किसी को नहीं सिखा सकता, सिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया है वो ही हमें सिखाता है। तो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और आपको मजबूत करे, दृढ़ करे वचनों में, आत्मा में, प्रार्थना में, और आपको अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करे और आपके मार्गों को सफल करे और आपके जीवन को पवित्र करे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।